राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। पुलक वाटिका, रोमांचित करने वाली वाटिका, ऐसी वाटिका जो विविधताओं से भरी हुई है। वाटिका, फिर वाटिका के बाद बाग, बाग के बाद वन, बड़े होते चले गए। उनमें सुखपूर्वक सुविहंग विहार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उसमें घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। माली उस वन की रखवाली कर रहा है, उसको सींच रहा है। अब माली वन को क्या सींचेगा? वन तो बहुत बड़ा होता है। माली तो जो छोटे छोटे वन होते हैं, वाटिकाएँ होती हैं, बाग होते हैं, उनकी देखभाल करता है माली। तो वन की क्या देखभाल करेगा माली? वन तो बहुत बड़ा होता है, कई एकड़ कई हेक्टेयर में फैला होता है। तो ये बाबा या माली क्यों कह रहे हैं? और माली इसलिए कह रहे हैं कि वृंदावन भी का वन है। तो वृंदावन वन के माली कौन है? वृंदावन वन की माली वृंदा सखी में है। जो महारानी वृंदा की सखियाँ हैं, वो उस वृंदावन की माली हैं। श्री लाली जी, किशोरी जी, राधा जी उस वन की रखवाली करती हैं। तो वन का भी कोई ना कोई रखवाला तो हुआ ना। तो इससे जो रामचरित मानस का जो वन है, जो वाटिका से बाग बना, बाग से वन बन गया, उसकी रखवाली कौन करता है? उसकी रखवाली जो उसके सुंदर सुनने वाले श्रोता हैं, जो उसको बड़े भाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो उसकी रखवाली कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं बाबा? सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। वहाँ उसी बात पे आ गए। इस रामचरित मानस के अधिकारी कौन हैं? वो लोग हैं जो इसको हमेशा बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ इसका श्रवण करते हैं, इसको पढ़ते हैं, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, कोई भी हो। जो रामचरित मानस को श्रद्धा भावना से पढ़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया, अब मेरी समझ में पूरा आ गया, अब तुम दोबारा नहीं पढ़ना। नहीं, इसको तो बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नए नए अनुभव होंगे, नया नया ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति और सुदृढ़ होती चली जाएगी। तो इस प्रकार इसको पढ़िए। दूसरी बात, राम जी का वनवास हो रहा है और पढ़ने वाले को हंसी आ रही है। ये कोई पढ़ना हुआ? नहीं। जहाँ जैसा प्रसंग है, तुम्हारे मन का भाव वैसा ही बनना चाहिए। तब तुम इसके अधिकारी हो, तब तुम इसको सही भाव से पढ़ रहे हो। नहीं तो तुम वैसे पुस्तक से पढ़ रहे हो। स्वयंवर हो रहा है, राम जी का विवाह हो रहा है, और तुम्हारा मन नाचने गाने को नहीं हो रहा है, तुम्हारे मन में खुशी नहीं हो रही है, काय का पढ़ना? सीता मैया अशोक वाटिका में दुखी हो रही हैं और तुम्हारे हृदय पर बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। तुम बड़ी प्रसन्नता से पढ़े चले जा रहे हो। मतलब तुम उसके में डूब नहीं पाए, तुम उसको अपने भाव से पढ़ नहीं पाए। तो इस रामचरित मानस को भाव से पढ़िए। कई संतों के साथ क्या हुआ है, कई संतों की कथाएं कि वो रामलीला देख रहे हैं बैठे बैठे, और जब भगवान राम का वनवास हो गया तो इतने फूट फूट के रोए कि रो रो के बेहोश हो गए। तो लोगों को उनकी हवा करनी पड़ी, उनको उनके मुँह पर पानी छिड़कना पड़ा। अरे बाबा क्या हो गया? अरे मेरे राम जी चले गए, अब मैं कैसे जीऊँगा? ये होता है डूबना। ऐसे रामलीला देखते। तो इस प्रकार
बाबा का कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य इसको पूरे भाव से पढ़ेंगे, अच्छे से मन लगा कर पढ़ेंगे, इसमें डूब कर के पढ़ेंगे, कहाँ कौन सा प्रसंग है उस प्रकार से पढ़ेंगे, वो इसकी रखवाली कर रहे हैं, वो इस रामचरितमानस के रखवाले हैं। तो ऐसे रक्षकों के, ऐसे पहरेदारों की वजह से रामचरितमानस हमेशा हमेशा चलता रहेगा। इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ती जाएंगी, पूजती जाएंगी। कभी राम कथा विलुप्त नहीं होगी, हमेशा राम कथा लोगों के हृदय में विराजमान बनी रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि इसको जो सम्मान श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे वो इसको सुनने और पढ़ने के अधिकारी हैं। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।